हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज के ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग साल 2024 में एलएनआईपी कॉलेज के अंदर 4 इयर्स बीपीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं और इसके अलावा आपको यूट्यूब पे किसी भी और वीडियो में भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमको एलएनआईपी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो, हमको वहाँ पे एडमिशन लेना है। सारी चीज़ें ए टू जेड मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कैसे आपको कॉलेज की प्रिपरेशन करनी है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है और कैसे आपका वहाँ पे एडमिशन हो सकता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो फटाफट हम लोग अपने आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। सबसे पहले प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जिसको लेके हर बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि ये स्किल टेस्ट का क्या फंडा है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट अलग क्यों है, रिटन टेस्ट की तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, उसका फॉर्म कब आएगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। सीट्स कितनी है, फीस कितनी होने वाली है, सेंटर्स जो 2 सेंटर हैं जो आप देख सकते हो, गुवाहाटी और ग्वालियर के लोगो भी लगे हैं, इनमें एडमिशन का बड़ा टेंशन रहता है सबको कि सर हम अपना फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो गुवाहाटी में दे रहे हैं, लेकिन क्या हम ग्वालियर में एडमिशन ले सकते हैं कि नहीं। तो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। हॉस्टल के बारे में आपको बताऊंगा कि वहाँ पे आप रह सकते हो और कैसे रहना है, और हाउ टू प्रिपेयर, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपके ऊपर एक फ्लैश हो रहा होगा मैसेज, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप अपने हमारी क्लासेस को एनरोल कर सकते हो। 11 जनवरी से पहला बैच जो है वो बीपीएड का 2024 के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो उसकी भी प्रिपरेशन अगर आप करना चाहो तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे प्रोसीजर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। देखो, एलएनआईपी के अंदर बीपीईएड के लिए 3 चीज़ें होती हैं। पहला है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, सेकंड होता है आपका रिटन टेस्ट, और होता है आपका स्किल टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपके रिटन और आपके स्किल टेस्ट से थोड़ा सा अलग है। और ये अलग क्यों है? क्योंकि अगर आप रिटन और स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होना चाहते हैं तो फिर पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट को यहाँ पे कंप्लीट करना होगा और उसमें अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना होगा। फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि रिटन और स्किल टेस्ट देने के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं एलएनआईपी की मेरिट लिस्ट में एडमिशन की आने के लिए, तो उसके लिए आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट होना, यानी कि उसमें क्वालिफाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में बनती है कि फॉर्म भरने के बाद पहले हमारा रिटन हो जाता है, तो हमने रिटन तो दे दिया, तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट से क्या मतलब हुआ? बिल्कुल मतलब है। अगर आपका रिटन पहले हो जाता है सीयूईटी की वजह से, तो भी आपका रिटर्न के मार्क्स तभी एलएनआईपी एडमिट करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा जब आप वहां पे जाके फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे। ऐसे ही होता है कि जब आपको वहां पे बुलाया जाएगा, जैसे फुटबॉल वालों को एक दिन बुला लेते हैं, क्रिकेट वालों को एक दिन बुला लेते हैं, तो वहां पे एक ही दिन में आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी हो जाता है और एक ही दिन में आपका स्किल टेस्ट, यानी कि आपका जो भी एक गेम है उससे रिलेटेड टेस्ट भी हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि पहले आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना है फिर आपके नंबर आएंगे, अगर आप क्वालिफाई हो तो ही आपको स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। आपकी सारी चीज़ें करवा ली जाएंगी, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा, आपका स्किल टेस्ट भी हो जाएगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी हो जाएगा, तीनों चीज़ें आप वहाँ दे दोगे। लेकिन कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिटन और स्किल के मार्क्स आपके तभी ऐड करना शुरू करेगा और आपको तभी मेरिट लिस्ट में डालेगा जब आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट उनका क्वालिफाई किया होगा। रिटन में आप 100% मार्क्स ले आओ, पूरा एकदम फोड़ के रख दो, पूरे पूरे मार्क्स ले आओ। स्किल में आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो क्वालिफाई किया ही नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्रॉस कर दी जाएंगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट का क्या फंडा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासेस में भी पूरी तरीके से आपको इसके बारे में हम गाइड करेंगे। अभी भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ताकि आप इसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो, क्योंकि अगर यही क्वालिफाई नहीं हुआ तो इसकी मेहनत आपकी बेकार जाने वाली है। ठीक है, और बहुत से बच्चे इसी में रह जाते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। उनको लगता है फिटनेस टेस्ट में काम भर के मार्क्स ले आऊंगा, बाकी रिटर्न और स्किल में फोड़ के रख दूंगा तो एडमिशन हो जाएगा। तो नहीं, फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्वालिफाइड नहीं तो सब कुछ खराब है। चलो, 4 इवेंट आपके होते हैं इसके अंदर। पहला होता है 1 किलोमीटर रन वॉक। अब इसके मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं ये इनके प्रोस्पेक्टस में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। प्रोस्पेक्टस 2023 वाला जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से आप पूरा रीड कर सकते हो। 50 मीटर डैश होता है, 50 मीटर आपको रनिंग करनी होती है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है, ठीक है, और मेडिसिन बॉल थ्रो। आपके 4 इवेंट होते हैं। अब ध्यान रखने की बात है कि ये सब 100 मार्क्स के आपके होते हैं, ठीक है। अब इन सब का एक नॉर्म्स दिया हुआ है कि कितना परफॉर्म करने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। जैसे 1 किलोमीटर रन है तो बॉयज़ के लिए 3 मिनट में या फिर 3 मिनट के अंदर आप करते हो तो आपको पूरे 100 मार्क्स हैं। गर्ल्स के लिए यही 1 किलोमीटर रन जो है ये 4 मिनट में या 4 मिनट से कम आप करते हो तो 100 मार्क्स हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टस में दी हुई हैं। फिर जैसे जैसे आपके सेकंड्स बढ़ते जाएंगे आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। ऐसा ही 50 मीटर में भी है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में जितना ज़्यादा आप कूदोगे उतने ज़्यादा मार्क्स हैं। मेडिसिन बॉल थ्रो में जितना दूर आप मेडिसिन बॉल फेंकोगे उतने ज़्यादा मार्क्स हैं। तो ये आपका 400 मार्क्स का होता है। और अगर आप इस टेस्ट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके 240 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है कि आप 240 लाओ या फिर आप 400 आउट ऑफ 400 ले आओ। यहाँ पे सिर्फ आपको
क्वालिफाइंग मिलेगा रिटन और स्किल को आपके मार्क्स को ऐड करने के लिए। तो आप जितने भी मार्क्स लाओ बस आपको 240 के ऊपर रहना है। यही है एससी और एसटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्सेशन है, और 220 मार्क्स से ऊपर या 220 मार्क्स अगर आप लाते हो तो फिर आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो। होपफुली ये वाला जो फंडा है एलएनआईपी का ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसकी जो पूरी डिटेल्ड वीडियो है वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। हर इवेंट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि उसकी तैयारी कैसे करनी है, उसके नॉर्म्स कैसे होते हैं, और जिस फील्ड में आपको जाके करना है एलएनआईपी ग्वालियर वाले, वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन करके रखा है। फिर भी एक फोटो देख लो, ये आपका है मेडिसिन वॉल थ्रो। कुछ इस तरीके से होता है, आपको एक लाइन के आगे खड़ा होना है और बॉल को पीछे की तरफ फेंकना है। 3 kg की बॉल होती है बॉयज़ के लिए, ठीक है, और 2 kg की गर्ल्स के लिए होती है। बाकी प्रोस्पेक्टस में अगर कुछ चेंजेस होंगे, जो भी डेफिनेट वेट है वो प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। और ये है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। एक जगह से खड़े होके जंप करना है और लैंड करना है। जहाँ पे भी आपका पीछे वाला एरिया गिरेगा वो आपका काउंट हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको देख सकते हो। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ अब जो आपका रिटन टेस्ट और स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात आती है, यानी कि आपका जो एक गेम है उसकी बात आती है। तो रिटन टेस्ट में आपको सीयूईटी के अंदर एग्जाम देना है, और ये आपका सीयूईटी यूजी के अंदर आपका फॉर्म आता है। अभी फिलहाल में सीयूईटी पीजी के पहले फॉर्म्स आ गए हैं, जहाँ पे एमपीएड का कोर्स है और 2 इयर्स बीपीएड का है। लेकिन बीपीएड जो कि 4 साल का एलएनआईपी में होने वाला है, उसका फॉर्म आपका रिटन टेस्ट सीयूईटी यूजी के थ्रू होगा। तो उसके फॉर्म जैसे आएंगे आपको चैनल से पता चल जाएगा। अब इसमें आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम आपको देना होता है, फिजिकल एजुकेशन। अब इसमें भी बहुत से बच्चे मात खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है एलएनआईपी के लिए। वो किसी भी साइबर कैफे जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हमारा फॉर्म भर दीजिए, और साइबर कैफे वाले कोई भी सब्जेक्ट डाल देते हैं। इंग्लिश डाल देंगे, ज्योग्राफी डाल देंगे, साइंस डाल देंगे, कहेंगे इसका एग्जाम दे लो, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ध्यान से आपको जाना है और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आपको एलएनआईपी बीपीएड के लिए वहाँ पे भरना है और उसी का एग्जाम आपको देना है। इसके अलावा कोई और दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं लिए जाते हैं। हाँ, अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हो या किसी और सब्जेक्ट के लिए, किसी और यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एलएनआईपी को सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकल एजुकेशन से मार्क्स से ही मतलब है। एक चीज़ और होती है, बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश का भी फॉर्म में इंग्लिश भी सब्जेक्ट डाल दिया, मानो एसएसटी या सोशल साइंस या साइंस डाल दिया और फिजिकल एजुकेशन डाल दिया। फिर वो कहते हैं कि सर हम इंग्लिश और साइंस का एग्जाम नहीं दे पाए, फिजिकल एजुकेशन का बस दे पाए हैं, तो क्या इससे कोई नुकसान होगा? तो कोई नुकसान नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स आपके देखे जाएंगे। आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, आप उसमें फेल हो गए, उससे कोई मतलब एलएनआईपी को नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन को देखेंगे। बाकी अगर इस साल कोई चेंजेस होंगे, ये सब मैं आपको 2023 और 2022 के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर कोई चेंजेस होंगे तो क्लास में हम उसका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप सीयूईटी यूजी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके फटाफट बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल एजुकेशन आता है, कुछ यूनिट्स हैं जिसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। पूरा लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू सेशन होंगे, डाउट सेशंस होंगे, तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाती है। अच्छा, स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको किसी एक गेम से ही यहाँ पे टेस्ट देना है। आप फुटबॉल के प्लेयर हो तो आप फुटबॉल का टेस्ट दोगे, क्रिकेट का हो तो क्रिकेट का दोगे, हॉकी के हो, स्विमिंग के हो, बैडमिंटन के हो, टेबल टेनिस के हो, लॉन टेनिस के हो, तो आप उन सबका टेस्ट देने वाले हो। अच्छा, ट्रैक एंड फील्ड जो आपका इवेंट है, इसमें क्या है कि आप किसी एक ही इवेंट में दे सकते हो। अगर 100 मीटर तो आप सिर्फ 100 मीटर में ही दोगे। अगर आपका इवेंट 200 मीटर है तो आप सिर्फ 200 दोगे। ऐसा नहीं कि आप 100 200 दोनों में दे सकते हो। तो कोई भी एक इवेंट आपको सिलेक्ट करना होगा। फॉर्म में क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ये सब तो सीधे सीधे मिलेंगे। अगर आप 100 मीटर के हो तो जो सीयूटी यूजी का फॉर्म आएगा उसमें आपको ट्रैक एंड फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, सीधे ट्रैक एंड फील्ड का लगा देना, या हो सकता है एथलेटिक्स ऑप्शन मिले, उस पर लगा देना। बाकी जब आप कॉलेज पहुंचोगे अपने ट्रायल को देने के लिए, तो ही वहां पे आपको बताना है कि आप 100 मीटर के हो कि 200 मीटर के हो। तो फॉर्म में 100 मीटर, 200 मीटर, जैवलिन और ये सब ना दिखे तो टेंशन मत लेना, वो आप कॉलेज में जाके बता सकते हो। अब मैं बात कर लेता हूँ फटाफट, दो दो सेंटर्स हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत कंफ्यूजन होती है। तो देखो, जो सेंटर है हमारे, एक ग्वालियर में है जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक गुवाहाटी जो कि असम में है। दोनों अलग अलग सेंटर्स हैं, और दोनों सेंटर्स की सेपरेट 100 सीट्स होती हैं, ठीक है। तो यानी कि आपके पास टोटल 200 सीट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आप फाइट कर सकते हो एलएनआईपी में 4 साल का बीपीएड करने के लिए। अब एक कन्फ्यूजन ये होती है कि कोई बच्चा बंगाल साइड का है या फिर असम साइड का है, और वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट अपना तो गुवाहाटी में देना चाहता है, लेकिन वो पढ़ाई ग्वालियर में आके करना चाहता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं भी किसी भी सेंटर के पास हो, आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट और स्किल टेस्ट दोनों में से किसी भी सेंटर में दे सकते हो। लेकिन जब आपके रिजल्ट आएंगे तब आपकी काउंसलिंग होती है, और वहां पे आप फिल कर सकते हो कि आप दोनों में से किस कॉलेज के लिए ऑप्ट करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुवाहाटी में कोई बच्चा गया, रिटन टेस्ट तो आपका सेंटर आएगा जो सीयूटी यूजी आपको देगा। स्किल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए आप गुवाहाटी में गए, आपने सक्सेसफुली टेस्ट दे दिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप मेरिट लिस्ट में 1 to 10 या 1 to 15 या फिर नंबर 1 आप हो गए।
अब आपको पूरी चॉइस मिलेगी कि आप अपना काउंसलिंग में भर सकते हैं कि मैं फर्स्ट सेंटर ग्वालियर ऑप्ट करना चाहता हूँ और सेकंड गुवाहाटी मेरी चॉइस है। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको ग्वालियर सेंटर पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने गुवाहाटी में टेस्ट दिया था तो आप ग्वालियर में पढ़ाई नहीं कर सकते, या फिर आपने ग्वालियर में टेस्ट दिया था तो आप गुवाहाटी में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था, वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दिया। अच्छा, हॉस्टल की मैं बात कर लूँ तो हॉस्टल में रहना दोनों ही कॉलेजेस में कंपलसरी है। आप बाहर रूम लेके नहीं रह सकते हो। कंपलसरी है कि आपको हॉस्टल के अंदर ही रहना है, और ये ठीक भी है क्योंकि जिस तरह का आपका शेड्यूल है, आपको मॉर्निंग में पहुंचना है, आपका लेट इवनिंग में आपकी प्रैक्टिस छूटती है, तो हॉस्टल भी आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलो फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस देखो, ये भी मैं आपको 2023 के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से ही बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टस 2023 का क्या था। 2024 का जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा वो मैं जल्दी आपसे शेयर करूंगा, जैसे ही वो आ जाएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन ये जो फीस दी है 2023 की, इसमें अप्रॉक्स यही रहेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें होगा। तो आपको जो पहला सेमेस्टर है बीपीएड का, उसके लिए आपको देने हैं 61,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट सेम की फीस है। और सेकंड सेम का है आपका 52.6 के, यानी कि 52,600 रुपीज़ आपका यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर की फीस होने वाली है। ठीक है, ये इंडियन स्टूडेंट्स की है और ये फॉरेन स्टूडेंट्स की है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग बाहर से पढ़ने यहाँ पे आते हैं। इसके बाद जो थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम आपका होगा, वो भी आपकी 52,600 ही कंटिन्यू होती चली जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन अगर होगा तो जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। आप 6307333645 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। क्लासेस पहला बैच जो है वो 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। एक चीज़ मैं और बता दूं, जिन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है 12th का, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, उनके लिए भी एक बैच रेडी रहेगा। लेकिन अगर आप अभी से ज्वाइन कर लोगे तो आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अभी भी पढ़ लोगे, और जब सेकंड बैच होगा उसको भी जब हम पढ़ाएंगे तो उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्लासेस साथ में ही चलेंगी। तो अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हो कर लो, तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दो। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए मैं दोबारा बोलूंगा कि इसको इग्नोर मत करना, इसकी प्रिपरेशन आज से शुरू करो, क्योंकि सीयूटी रिटन जो टेस्ट है उसकी तैयारी हम आपको 1 महीने में 15 दिन में कैसे भी अच्छे से करा देंगे, आप जिस भी टाइम हमारे पास आओगे। लेकिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट आप तभी कर पाओगे जब आप एक प्रॉपर टाइम तक प्रैक्टिस करोगे। यानी अभी आपके पास 4 से 5 महीने हैं, क्योंकि जनवरी चल रहा है, जब अगर आप जनवरी में इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, क्योंकि मई के अराउंड आप एक्सपेक्ट करो कि आपका जो टेस्ट होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मे भी मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि मई तक आप वेट करो, हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, तो अभी से शुरू हो जाओ और आपको प्रिपरेशन आपकी अच्छी से ताकि हो जाए। ठीक है, बाकी कोई भी अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो। जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन, एंड स्टे सेफ।